थाईलैंड और कंबोडिया ने मलेशिया में हुई बैठक के बाद सीमा विवाद पर युद्ध विराम की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच 25 जुलाई से जारी संघर्ष अब बिना शर्त के समाप्त हो गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि उनकी टैरिफ धमकी के आगे ये दोनों देश जंग जारी नहीं रख पाएंगे। हैरत अंगेज बात यह है कि इस मौके पर भी ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर का क्रेडिट एक बार फिर से खुद ही ले लिया है। ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान ने ब्राजील को भी मुसीबत में डाल दिया है। इस खास रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। ट्रंप का क्रेडिट गेम जारी। सीज़फायर पर फिर बयानबाजी। I hope so. You're talking about Cambodia and Thailand? So I had an interesting time. We're dealing with Thailand, and we do a lot of trade with Thailand and with Cambodia. थाईलैंड कंबोडिया को धमकी। भारत पाक पर बात की फर्जी। Deal. We have stopped wars between India and Pakistan. टैरिफ को बना रहे हथियार। दुनिया भर में मचाया उत्पात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर का श्रेय खुद को दिया है। I hope so. You're talking about Cambodia and Thailand? So I had an interesting time. We're dealing with Thailand, and we do a lot of trade with Thailand and with Cambodia. And yet, I'm reading that they're killing each other. You know, they're fighting. They're in a war. And I say, this should be an easy one for me because I've settled with India and Pakistan, and Serbia and Kosovo was going at it, you know, but they have for a long time, in all fairness, right? You know about that. And others, the Congo, and you know what's gone on there. That's been a horrible thing with Rwanda. इसके साथ ही ट्रंप थाईलैंड कंबोडिया के बीच चल रहे तनाव के बीच चौधरी भी बन रहे हैं कि जब मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवा दी तो थाईलैंड कंबोडिया का तनाव मेरे लिए क्या है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के प्रधानमंत्रियों को फोन मिलाकर समझा दिया कि लड़ाई बंद करो वरना व्यापारिक सौदे बंद हो जाएंगे। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो युद्ध है वो एक दो शिव मंदिर को लेके हो रहा है, जो कि दोनों कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं कि उनका हिस्सा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकी न कंबोडिया के ऊपर कोई असर डालेगी न थाईलैंड के ऊपर, क्योंकि अमेरिका के साथ उनके बिजनेस ज़्यादा नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों का जो बिजनेस है, दोनों की जो इंटरनेशनल अर्निंग्स है वो मेनली टूरिज्म के ऊपर है, उनके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, और इसीलिए शायद इनकी ये लड़ाई भी है। तो मेरे ख्याल से तो डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जो कि टैरिफ्स की धमकी थाईलैंड और कंबोडिया पे बहुत कम असर डालेगी। उनकी लड़ाई अगर समाप्त होगी तो उनके अपने सीज़फायर के उस पर होगी या अपने समझौते के ऊपर होगी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये क्लेम करना कोई मायने नहीं रखता है। वो डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे ही क्लेम करते रहता है, दिखाना चाहता है कि वो एक बहुत बड़ा स्टेट्समैन है दुनिया का। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से मुलाकात के दौरान कहा, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति यूएस, हम थाईलैंड और कंबोडिया के साथ काफी व्यापार चाहते हैं, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं कि एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध में हैं। मैं कहता हूं कि ये मेरे लिए आसान होना चाहिए क्योंकि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करा दिया। हालांकि भारत कई बार खुले मन से ट्रंप के दावों को खारिज कर चुका है। भारत ने दुनिया के सामने बार बार साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने सीज़फायर का फैसला किया, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने लगातार झूठी बयानबाजी कर अपनी फसीहत करवाते आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देना कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में उसने सीज़फायर कराया हुआ है,
वो एक उसको दिखाता है कि वो अपने आप को एक बहुत वर्ल्ड का एक सीजन्ड नेता, एक स्टेट्समैन की तरह बयान करना चाहता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या है, वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है नहीं, वो कैरियर पॉलिटिशियन है नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। और उसका जो बिजनेस है, वो उस बिजनेस में उसने शोमैनशिप ज़्यादा की है, बिजनेस कम किया हुआ है। और यही चीज़ उसके प्रेसिडेंसी में, उसके लीडरशिप में दिखाया जा रहा है। और बाकी रही, उसने शायद पाकिस्तान को फ़ोन किया होगा या इंडिया को भी फ़ोन किया होगा सीज़ फायर करने के लिए। पाकिस्तान ने उसके कहने के ऊपर जो है इंडिया के पास सीज़ फायर की पेशकश की। और इंडिया ने, क्योंकि इंडिया के जो टारगेट्स थे, जो इंडिया को चाहिए था, जो भारत को चाहिए था, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अचीव हो चुके थे, इसलिए सीज़ फायर के लिए वो तैयार हो गए। इसके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ के साथ एक बड़े व्यापार समझौते को लेकर घोषणा की। ट्रंप ने इसे अभी तक का सबसे अच्छा व्यापार समझौता करार दिया। उनका कहना है कि इससे दोनों ही पक्षों को फायदा होने वाला है। ट्रंप ने ट्रेड डील के दौरान यूरोपीय संघ पर 15% टैरिफ लगाया। ट्रंप का कहना है कि इस डील से सभी क्षेत्रों का बाजार खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ बॉम्ब भी फोड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ की धमकी है, वो पिछले 6-7 महीने से चली आ रही है। वो उस पर फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, कभी वो 100% टैरिफ लगा रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी नेगोशिएट कर रहा है। तो इसका असर, शुरू में तो लोग डरे हुए थे जब शुरू में अमेरिका ने टैरिफ लगाया था, बट अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ट्रंप टैरिफ इम्पोज करेगा तो उसका इफेक्ट जो है अमेरिका के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी आज की तारीख में दुनिया भर के देशों पे डिपेंडेंट है। उनके मैन्युफैक्चरिंग्स बाहर हैं, उनके आउटसोर्सिंग, उनके बैकएंड्स बाहर हैं, भारत में उनके बैकएंड्स हैं, चाइना में उनकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये सब अगर वो अमेरिका में लेके जाएंगे तो एक तो महंगा हो जाएगा, और दूसरा जब टैरिफ लगाएगा, देखिए दुनिया को, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो तो सामान खरीदेंगे, जो भी हो, रोज़मर्रा का सामान तो उनको खरीदना ही पड़ेगा, और उसकी उपज अभी अमेरिका में है नहीं। और वो टैरिफ जो है वो अमेरिकन को ही इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि वो इम्पोर्ट होगा, 100% टैरिफ लगेगा तो वो कस्टमर के ऊपर ही पास होगा। चीन पर 34% और वियतनाम पर 46% टैरिफ लगाया। इसके साथ पाकिस्तान पर 29% और बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने ब्राजील पर पहले 10% टैरिफ लगाया, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। इससे ब्राजील की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील को लेकर लंबे वक्त तक बात चली। ये दोनों देश कृषि और डेयरी, ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ साथ और भी क्षेत्रों में व्यापार को लेकर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों की ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन इस पर जल्दी सहमति बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।